हर रोज़ हम इंटरनेट पर सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो असली फाइट होती है, वो बहुत कम लोग देखते हैं। आज का हमारा दिन 26 है, शून्य से शिखर, एक जर्नी जिसमें मैं आपके सामने अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर रहा हूं। और आज हम पिछले 7 दिन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत होती है एक साइट विजिट से, जहां पर हमारी बाइक ख़राब हो जाती है और हमें उसको 2 किलोमीटर खींच कर लेके जाना पड़ता है। स्टाफ ने बहुत मेहनत की, मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो हमारी बाइक को रिपेयर कर सके, और फाइनली इस तरह से हम लोग क्लाइंट के यहाँ जाने के लिए देरी कर देते हैं। लोगों से पूछते हैं कि यार कोई रिपेयर वाला हो तो प्लीज़ बताएं। लोग बोलते हैं आगे जाइए आगे जाइए, और ये 2.5 किलोमीटर कैसे गए ये हम ही लोग जानते हैं। पर कहते हैं ना कि हर संघर्ष के पीछे एक कहानी होती है, और शायद यही मेरी कहानी है। 7 दिन ऐसे चले हैं कि डील्स होने वाली थी पर नहीं हुई। क्लाइंट ने बोला कल आना, पर वह कल कभी आया ही नहीं। एक क्लाइंट ने बोला पहले पेमेंट क्लियर करो तब टीम आएगी। फिर ऐसा भी हुआ कि टीम चली गई और एक दिन में पूरा सिस्टम ही हिल गया। जिसे बनाने में मुझे लगभग 25 दिन लगे, वो एक ही पल में बिखर गया। यह प्रॉब्लम मेरी नहीं है, यह प्रॉब्लम हर उस छोटे बिजनेसमैन की है जो इसको फेस करता है। आज डील होगी या नहीं, आज पेमेंट मिलेगी कि नहीं, हर रोज लाइफ में यही चल रहा है। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आज फिर ऐसा हुआ, एक स्टाफ घर गया और साथ साथ अपनी पूरी टीम को भी लेकर के गया, और घर पहुंचकर मुझे बोलता है कि आपने बोला था 7 तारीख को पेमेंट होगी और आज 15 हो गई है, पेमेंट चाहिए। मैंने बोला यार स्टाफ को काम पे भेजो तभी तो पैसे आएंगे। नहीं, बोलता है कि 15 तारीख हो गई तो मुझे 15 को पेमेंट चाहिए ही चाहिए, आप पेमेंट करोगे तभी मेरी टीम आएगी। उसका इस तरह से मुझे चाकू की नोक पर रखकर इस तरह से बात करना मेरे को बहुत हर्ट हुआ, और मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं चलने वाला। मैं जानता हूँ कि सफ़र की शुरुआत लगभग हज़ारों लोग एक साथ करते हैं, लेकिन हर आदमी की मंजिल अलग अलग होती है। मान लीजिए आपका सफ़र दिल्ली जाने का है, तो कुछ लोग आपको मेरठ में छोड़ देंगे, कुछ रुड़की में छोड़ देंगे, कुछ आपको गाज़ियाबाद में छोड़ देंगे, और कुछ ही लोग आपको दिल्ली तक जाने वाले मिलेंगे। यही आपकी जर्नी है, और यहाँ आप सीखते हैं कि लोगों का जाना और आना लगा रहेगा, लेकिन आपको अपनी मंजिल खुद तय करनी है और अपने दम पर करनी है। ऐसी ही मेरी कहानी है। फिर से मुझे एक नई टीम खड़ी करनी पड़ी, और फिर से सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हम जरूर कर निकलेंगे। पिछले 7 दिन लाइफ के बहुत उतार चढ़ाव थे। फाइनेंशियली इतने क्राइसिस हैं कि लैंडलॉर्ड 10 बार कम से कम आ चुका है रेंट के लिए। और लास्ट में मैंने अपने उस मित्र को कॉल किया कि यार देखो, मुझे इस टाइम तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं मैं कोई श्योरिटी नहीं दे सकता आपको, लेकिन आपको मेरी मदद करनी ही होगी। और उसने मुझे कहा कि रुको, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करता हूँ। फिर मैंने अपने 2 परम मित्रों को कॉल लगाया, उनको एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखा हिंदी में टाइप करके, ताकि कल को ये ना बोले यार इंग्लिश में लिखा था तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनको अपना पूरा डिटेल बताया कि मुझे किस किस तरीके से फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, और मैं कैसे कैसे इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, और कैसे कैसे मैं रिटर्न करने वाला हूँ। उनके पास क्रेडिट कार्ड भी है, वो डेली अपना मैनेज भी करते हैं, और अच्छे तरीके से वो लोग चल रहे हैं। मैं वैसे नहीं बोलता कि उनके पास बहुत बैंक बैलेंस होगा या बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर जिस कैटेगरी में वो हैं फ़िलहाल, मुझे नहीं लगता वो इस तरह की सर्वाइव कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। और फाइनली एक का मैसेज आता है कि सॉरी यार मैं तो कोई मदद नहीं कर पाऊँगा, और दूसरे का कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता है, वो तो कॉल भी रिसीव नहीं करता है इवन। उसने किसी दोस्त से मिलवाया। फाइनेंशियली मैं उनसे हेल्प मांग नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी नई पार्टी हैं, और मैं उनके साथ एज ए पार्टनर फ्यूचर में जाने वाला हूँ या नहीं, ये एक अलग ही कहानी है। फाइनली शाम होते होते एक मैम से मुझे एडवांस मिला, और मेरे उस मित्र ने, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। कहते हैं ना कि जब आपको ईश्वर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो किसी न किसी रूप में आते हैं। ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ, और फाइनली उस बंदे ने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। उसके बाद फिर मैंने एक बंदे को कॉल लगाया जो बहुत दिनों से मुझे मेरा पार्टनर बनने के कंपनी लिए बनाएंगे और दोनों फोर्स कर साथ रहा में था कि हम तरक्की दोनों करेंगे। बिजनेस वो आगे 1-2 बार करेंगे। पहले भी मतलब इस तरह से मुझे बोल चुका है, और बहुत टाइम से मुझे घुमा रहा था कि मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं। फाइनली मैंने उसको गुस्से में बोला, देख यार मुझे पेमेंट चाहिए, तू पार्टनर बन या ना बन, पर फिलहाल मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। और लास्टली उसने इधर उधर करने के बाद मुझे बहुत कुछ सुनाने के बाद बोलता है कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, मेरे पास 3 अंगूठी है, आपको तो मैं रख दूँ, मैं बेच दूँ, आपको पैसे दे देता हूँ। मैंने कहा कुछ भी करो,
उनको बेचो मत, उनको रखो और गिरवी और पैसे दो, मैं उसको छुड़वा लूँगा। मुझे नहीं पता था कि वो बहाने मार रहा है या वो दे देगा, लेकिन फाइनली उसने यस किया और रात होते-होते उसने मुझे 30,000 रुपए ट्रांसफ़र किए और फाइनली मेरे पास पैसे आ चुके थे। और सैटरडे नाइट मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी लाइफ़ में सबसे अच्छा भी सैटरडे होता है और सबसे बुरा भी सैटरडे होता है। इवन 5 बजे तक मेरा सैटरडे बहुत ख़राब था और 5 बजे के बाद से मेरा सैटरडे बहुत शानदार था और चीज़ें स्मूथली रिकवर हुई और लैंडलॉर्ड का पैसा गया, चीज़ें अच्छी हुई, थोड़ी राहत मिली। अभी 2 दोस्त हैं जिनका भी मुझे पेमेंट करना है, पर वो कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअली चाहता तो मैं नाम भी ले सकता हूँ उन लोगों के, पर नाम लेने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए वो सम्मान जिसके वो हकदार हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आप किसी के पैसे लौटा सकते हो, पर ना तो उसका एहसान लौटा सकते और ना ही जिस वक़्त आपने उससे पैसे लिए हैं, वक़्त उसका आप दे सकते। और वैल्यू हमेशा वक़्त की होती है। आपको किस वक़्त पे कौन काम आता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हर उस बंदे का शुक्रगुज़ार रहूँ ताउम्र जिन्होंने मेरी इस पड़ाव में मेरी मदद की है। और एक भाई ने तो मुझे इतने कॉन्टैक्ट शेयर किए हैं, वो मेरी जर्नी देख कर के इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मेरे को देहरादून के लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर वाले, अपने रिश्तेदार, अपने कई लोगों के नंबर मुझे ऐसे शेयर किए कि यार आप इनसे मिलो, ये आपकी मदद करेंगे, आपको कुछ भी चाहिए तो ये आपको बताएँगे, आपको मेसन चाहिए, मैंने आपकी वीडियो देखी, आप मेसन के लिए परेशान हो रहे हो, मैं आपको हेल्प करता हूँ। और आप जानते हैं मैं उस बंदे से केवल 1 ही महीना उसके साथ रहा हूँ। एक्चुअली हम दोनों कलीग थे, हम लोग साथ जॉब करते थे और उसका तो मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। थैंक यू मिस्टर राहुल भाई।